नमस्कार दोस्तों, आर एस एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। जो अभी रिसेंटली 20 जुलाई 2024 को जो एग्ज़ाम आयोजित हुई थी, उसका क्वेश्चन पेपर है दोस्तों कि आर एस एग्ज़ाम 2023 जो अभी आयोजित हुई है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, अब की बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आरपीएससी ने वो पूरा पैटर्न ही बदला हुआ था। उसमें क्या है कि लगभग सभी कोचिंग फेल हो गए थे और नए प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो अब आगे अगर आप आरएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो किस प्रकार से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, इसके लिए ये वीडियो है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आरएस एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले क्या होता है कि ये फिलअप करने होते हैं आपको, जिसमें आपके रोल नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और आपके सिग्नेचर, ये और इसके बाद मीडियम है। ये फिलअप करने के बाद आर एस मेन का जो एग्ज़ाम होता है, आपको पता है वैसे, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है दोस्तों। मेन के एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है, जो आपको कॉपी मिलती है उसके अंदर ही आपको लिखना होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये निर्देश हैं। इसके बाद ये देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आया है कि बौद्ध और जैन मत संहिताओं में वर्णित धर्म से किस प्रकार भिन्न थे। यानी बौद्ध और जैन जो धर्म है, वो मत संहिताओं में वर्णित धर्म से किस प्रकार भिन्न थे, और दो भिन्नताओं के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ जो स्पेस है, इसी में आपको लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, वो था तीन कथ्या क्या है। तीन कठिया है, नॉर्मली हम तीन कठिया बोलते हैं इसे। तीन कठिया क्या है, इसके बारे में बताना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है सार्वभौमिक पुरोहित्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए कैसी लैंग्वेज है, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ सभी की बात करेंगे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हम चारों पेपर की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो ये बहुत उपयोगी हैं। आने वाली जो एग्ज़ाम होगी आर एस मैन की, उसके लिए ये बहुत उपयोगी हैं। और उसके अलावा कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहीं से जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगी, उनमें से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इनको ध्यान से पढ़िए और वीडियो को आखिर तक देखिए ध्यान से। ये जो पार्ट है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, और ये सेकंड पार्ट आ गया इसका। इसके जो अंक हैं दोस्तों, वो 25 अंक हैं और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं। और जो आपको लिखना है उत्तर, वो 50-50 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है राजस्थानी साहित्य से संबंधित निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। और इसमें है वाद और वचनिका। यानी वाद क्या होता है और वचनिका क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना था। और इस जगह पर आपको लिखना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 को हुआ था, 42 को शुरू हुआ था, के प्रति जयपुर प्रजामंडल के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नैनार और आलवार भक्ति संतों के सामाजिक धार्मिक महत्व को व्याख्यायित कीजिए। यानी जो जो भक्ति संत की जो परंपरा है दोस्तों, नैनार और आलवार,
तो एक है जो शिव है और दक्षिण भारत, आपको पता है इनके बारे में। डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इनके जो भक्ति परंपरा है, संत थे, उनके सामाजिक और धार्मिक महत्व के बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय के मार्ग में रजाकार प्रमुख बाधा थे, वो स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है, दो विश्व युद्धों के कारण राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय स्त्रियों की भागीदारी किस प्रकार से बढ़ी। यानी जो दो विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम व द्वितीय, उनमें राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में जो यूरोप की महिला थी, स्त्रियां थी, उनकी भागीदारी किस प्रकार से बढ़ी, इसके बारे में आपको लिखना था। इसके बाद दोस्तों पार्ट आता है सी, और सी पार्ट के कुल 40 अंक हैं, और इसका आपको उत्तर देना है लगभग 100 शब्दों में। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के जो सूर्य मंदिर हैं दोस्तों, उनका आपको विवरण देना है। राजस्थान में कहाँ कहाँ सूर्य मंदिर हैं, किस प्रकार से हैं, उनकी विशेषता, ये कलात्मक, इसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विश्व की संस्कृतियों में, यानी जो विश्व की संस्कृति है उनमें भारतीय संस्कृति की निरंतरता एक अनन्य विशिष्टता है, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य स्तंभ देशज मूल के हैं, व्याख्या कीजिए। यानी जो मौर्य स्तंभ है वो देशज हैं, उसके बारे में आपको बताना था, एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूरोपीय औद्योगिक क्रांति ने अंततः नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया, वर्णन कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतिहास के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही टफ थे। आप खुद देख सकते हैं इतिहास के क्वेश्चन कितने टफ क्वेश्चन आए हैं, वो पूरा पैटर्न बदला हुआ है, लगभग सभी कोचिंग फेल हो गए हैं। इसमें नए पैटर्न का क्वेश्चन है, सारे जो इतिहास के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके उत्तर आपको 15-15 शब्दों में देने हैं और 2 अंक निर्धारित हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय सरकार के गैर कर राजस्व में क्या समाविष्ट होता है। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उन 3 आर्थिक रेलवे गलियारों के नाम लिखिए जिन्हें प्रधानमंत्री गतिशील ढांचे के अंतर्गत 2024-25 के अंतरिम बजट में घोषित किया गया। उन 3 आर्थिक गलियारों के नाम लिखने हैं, रेलवे की गलियारे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा क्या है, आरबीआई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल को क्यों स्थापित किया गया है। ज्ञान संकल्प पोर्टल, इसका क्या कारण था इसको स्थापित करने के पीछे सरकार का, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित जो भी न्यूज़ होगी वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगली वीडियो में हम पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 की बात करेंगे।
अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो के क्या कार्य हैं? राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो के क्या कार्य हैं? अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है RS मैन, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लगभग कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, लगभग कितने नंबर आपके बन रहे हैं, जिससे जो नव प्रतिभागी हैं, जो अब तक नए हैं, जिन्होंने RS एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनको कुछ सीखने को मिले कि किस प्रकार आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में स्वामित्व योजना के उद्देश्य क्या हैं? स्वामित्व योजना है दोस्तों, उसके उद्देश्य आपको बताने थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय रसद नीति के लक्ष्य क्या हैं? भारत की राष्ट्रीय रसद नीति के लक्ष्य क्या हैं? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशों का वर्णन करना था। राजस्थान का जो 6वां वित्त आयोग है, वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल 243I के अंतर्गत गठित होता है पंचायती राज में, और उसकी सिफारिशें होती हैं कि पंचायती राज में नगरीय स्वशासन में कितना % होगा, कुल कर राजस्व कितना होगा। अगला क्वेश्चन है, 100 शब्दों का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है दोस्तों, उसमें 3 पार्ट हैं, रबी, खरीफ और वाणिज्यिक फसल। उनकी विशेषताओं पर चर्चा करनी थी, इसके बारे में लिखना था आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में प्रस्तुत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अद्यतित योगदान पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। दोस्तों अगर हिंदी का कोई विद्यार्थी है, तो हिंदी का विद्यार्थी तो इन जो लैंग्वेज है इसमें भी फंस सकता है दोस्तों, क्योंकि UPSC हो या RPSC हो, हिंदी के जो वर्ड होते हैं दोस्तों, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी समझ नहीं सकता उसका अर्थ, तो उत्तर क्या देगा फिर विद्यार्थी उसका। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर आपको लिखना था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वेस्ट टॉक्सिकेशन से आपका क्या अभिप्राय है? अब ये क्या है दोस्तों, वेस्ट टॉक्सिकेशन? मैं तो नहीं जानता इसके बारे में, आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो क्वेश्चन है, अर्जुन अप्पा दुराई द्वारा वैश्विक समाज के संदर्भ में उल्लेखित सांस्कृतिक प्रवाह के स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अनियत रोजगार, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में आपको लिखना था। और कल्चर ऑफ पॉवर्टी यानी निर्धनता की संस्कृति, इसके बारे में आपको लिखना था। और दहेज प्रथा के दोष या कमियां, इसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस प्रकार जाति व्यवस्था समाज के खंडात्मक विभाजन को प्रस्तुत करती है? यानी जो जाति की व्यवस्था है वो समाज को खंडों में यानी टुकड़ों में बांट देती है, इसके बारे में आपको लिखना था कि किस प्रकार। यानी जाति पर दोस्तों बहुत सारे चिंतकों के कमेंट हैं,
और समाज को किस प्रकार खंडों में बांटती है, उसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट है दोस्तों, गरासिया जनजाति की सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइल यानी रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। गरासिया एक जनजाति होती है दोस्तों, उसके सामाजिक और आर्थिक रूपरेखा के बारे में बताना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई से आपका क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पूंजी संरचना की अप्रासंगिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। पूंजी संरचना की अप्रासंगिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। सिद्धांत की एक प्रमुख अवधारणा लिखिए। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत 4 नेतृत्व व्यवहारों की सूची बनाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एंजेल निवेशक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए 2 मापदंड सूचीबद्ध करें। वे मापदंड 2 सेबी के अनुसार हो। नेक्स्ट, MICE का विस्तार लिखिए। MICE क्या है दोस्तों, इसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, त्रिआवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। उन 3 आवश्यकताओं की सूची बनाकर संक्षेप में बताएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के अनुसार विभिन्न प्रकार की NBFC क्या है, इसके बारे में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण के कोई 4 उद्देश्य दीजिए। जो ऑडिट होती है दोस्तों, उसके 4 उद्देश्य बताने थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कोई 4 कर्तव्य लिखिए। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, उसके 4 कर्तव्य लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार अंकेक्षण के तत्व लिखिए। नेक्स्ट है, शून्य बाजार बजटन की कोई 4 मूलभूत विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार निष्पादन बजटन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की कोई 5 तकनीक लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, निम्नलिखित व्यवहारों के जनरल प्रविष्टि या बिना विवरण के दीजिए, इनके बारे में लिखना था। ऐसा कुछ पेपर था, पेपर फर्स्ट दोस्तों। मुझे तो बहुत टफ पेपर लगा है। आपको पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब हम सेकंड पेपर का वीडियो लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।